नमस्कार। किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने से तो आपकी कई प्रॉब्लम्स का हल निकल सकता है, लेकिन क्या बिना न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाए भी आप अपने नंबर्स का फायदा उठा सकते हैं? जी हाँ, कुछ जनरल टिप्स यूज करके आप बिना न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाए भी अपने नंबर्स का बेस्ट यूज अपनी लाइफ में कर सकते हैं। कुछ जनरल टिप्स हैं हर नंबर के लिए, वो फॉलो करने से आपकी लाइफ का, आपके नंबर्स का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका आप बेस्ट इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आप किस ईयर में रन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका 27वां बर्थडे है, तो 27वें बर्थडे के बाद आप जिस ईयर में एंटर करेंगे उसको आपका रनिंग एज कहते हैं। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि अगर आप कहते हैं कि आप 27 साल के हो गए हैं, इसका मतलब है कि आपने 28वें में एंटर कर लिया है। दैट मीन्स आपकी रनिंग एज 28 है। सिमिलरली आप किसी भी नंबर के हों, अगर आपकी एज, आपकी रनिंग एज, आपके प्राइमरी नंबर सेम है तो वो ईयर आपके लिए बेस्ट है। देखिए, सही समय पे सही काम करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गलत समय में किसी काम को अवॉइड करना। नंबर 1 के लोग अगर अपने किसी ऐसे ईयर में है जिनको ऐड करके 1 आता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ईयर है। जैसे आपका 28th ईयर चल रहा है या 19th ईयर चल रहा है तो नंबर 1 के लिए वो अच्छा है। अगर आप नंबर 2 हैं तो अगर आपका 20th ईयर चल रहा है, दैट मीन्स अभी आपका 19th बर्थडे आया है और अभी 20th ईयर आपकी रनिंग एज है, तो वो ईयर आपके लिए बहुत इवेंटफुल होगा। तो इस अच्छे ईयर के टाइम स्पैन में आप अगर अपनी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना है, शादी करनी है, बेबी प्लान करना है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा समय हो सकता है। ठीक उसी तरह सिग्नेचर करते वक्त हर नंबर को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो सिग्नेचर है वो 45 डिग्रीज ऊपर जाता है। नाम के बाद या नाम के बीच में डॉट्स नहीं होने चाहिए। अगर आप अपने नाम के नीचे एक लाइन भी खींचते हैं या 2 लाइन खींचते हैं तो भी उसके आगे डॉट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे सिग्नेचर करते हैं जिसे कोई समझ ही नहीं पाता। आपका लॉजिक होता है कि ऐसा सिग्नेचर करो जिसे कोई कॉपी ना कर पाए, लेकिन ट्रस्ट में दुनिया का कोई सिग्नेचर ऐसा नहीं है जिसे कॉपी नहीं किया जा सके। सो कोशिश करिए कि आपका सिग्नेचर एकदम क्लीन हो। आपके सिग्नेचर में कोई भी कट, कोई भी एनसर्कल, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस ना हो जिससे आपका नाम समझ में ना आए। इन टिप्स के अलावा हर नंबर को ये ध्यान में रखना है कि वो कोई भी काम अपने लकी डेट्स पे करें। सिमिलरली ब्लैक कलर अवॉइड करिए। कोई भी काम ऐसी डेट्स पे करने से बचें, इंपॉर्टेंट काम जो नंबर 4 या नंबर 8 की डेट्स में पड़ते हैं। सिर्फ डेट्स ही नहीं, अगर आप आपका करेंट ईयर, आप किसी भी नंबर के हों, अगर आप अपने करेंटली किसी ऐसे ईयर में चल रहे हैं जिसका टोटल 4 या 8 आता है, जैसे अगर आप अपने 44th ईयर में चल रहे हैं या आप अपने 35th ईयर में चल रहे हैं या अपने 40th ईयर में चल रहे हैं, तो उस टाइम पे अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। वो ईयर आपके लिए कोई बड़े या मेजर डिसीजंस लेने के लिए नहीं है। अपने आप को किसी मेजर डिसीजन या किसी स्विच से दूर रखें। जैसे मैंने कहा कि ये जनरल टिप्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान के लिए नंबर 8 और नंबर 4 खराब ही होते हैं या गलत ही होते हैं। कुछ लोगों के लिए जो नंबर 8 है, नंबर 8 एक जस्टिस का नंबर होता है, तो बहुत सारे नंबर 8 अपने 44th ईयर या किसी ऐसे ईयर में जिसका टोटल 8 आता है उसी में वंडर्स करते हैं।
तो 8 एक खराब नंबर नहीं है, इट्स अ कार्मिक नंबर। तो डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, उसी तरह से आपको रिजल्ट मिलते हैं। कोशिश करिए कि आप अपने कर्म अच्छे रखें, लेकिन जब आपको पता है कि ये नंबर्स थोड़े से डाइसी हो सकते हैं, तो अपने आप को सेफर साइड पे रख के चलें। लकी नंबर और लकी ईयर्स के साथ ही ये बात ध्यान में रखिए कि जब आप अपने पार्टनर्स चूज करते हैं, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, तो वो आपके कंपैटिबल नंबर्स हों। देखिए, लाइफ में सक्सेस के लिए लक के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और अपनी कमज़ोरियों को कंट्रोल में करें। तो हर नंबर किसी न किसी स्पेशल क्वालिटी के साथ और किसी न किसी कमी के साथ पैदा होता है। तो हर नंबर के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी कमियों को या तो रेक्टिफाई करें और या तो उन पे कंट्रोल करें। जैसे नंबर वंस वैसे तो अपने एरिया में लीडर हैं, बट उनको भी पता है कि उनका ये माई वे और हाईवे वाला एटीट्यूड हर जगह नहीं चलता। तो जब आपको अपनी कमी पता है, तो बेहतर है कि अपने वर्क एरिया में या अपनी प्राइवेट लाइफ में आप सिर्फ मैं वाला एटीट्यूड या सिर्फ मैं सही वाला एटीट्यूड की जगह आप सबको साथ लेके चलें। नंबर 2 को पता है कि वो मून से रूल्ड हैं। उनकी क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन उनकी कंप्लेसेंसी और उनका लेजीनेस है या उनके मूड स्विंग्स। सो जब सब कुछ यहाँ से स्टार्ट है और आप अपने नंबर्स चेंज नहीं करवाना चाहते, अपने नाम की स्पेलिंग चेंज नहीं करवाना चाहते, तो कोशिश करिए कि आप अपने मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाती है, उस प्रैक्टिस को ज़रूर अपनाएं। तो अगर नंबर्स काम नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम आपका खुद का डिसिप्लिन आपको ज़रूर हेल्प करेगा। सिमिलरली नंबर 8 के लिए जो टिप मैंने हमेशा दी है कि आप कुछ भी हो जाए, अपने आप को एक ऐसे सेफ विंडो में पैक करिए जो सिर्फ ऑनेस्टी और हार्डवर्क को दर्शाती है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी एसोसिएटेड हैं जो चीटिंग कर रहा है या जिसके वेज इनडिसेंट हैं, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो तो बच जाएगा, बट सर पे चीज़ें आपके आ जाएंगी। तो आपके लिए गलत काम करना उतना ही डेंजरस है जितना किसी गलत इंसान के साथ एसोसिएटेड होना। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे पार्टनर के साथ हैं, किसी ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ हैं जिसका नंबर आपकी हार्मनी में नहीं है, तो आप पार्टनर्स नहीं चेंज कर सकते, तो बेटर है कि अपना नेम चेंज करा लें। देखिए, काफ़ी कुछ आप बिना न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाकर भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए तो आपको न्यूमरोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन लेनी ही पड़ेगी। अब जैसे आप खुद को हेल्दी रखने के लिए अपना हेल्दी वेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब बीमारी है तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। सिमिलरली अपने नंबर्स के हिसाब से आप अगर जेमस्टोन्स पहनते हैं, वो भी बेनिफिशियल है, लेकिन जेमस्टोन्स के लिए मैं जनरल रिकमेंडेशन नहीं कर सकती। बहुत सारे वीडियोस में आपको ये सजेशन मिल जाएगा कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये जेमस्टोन्स पहन सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सल जेमस्टोन्स होते हैं जो आप बिना किसी हार्म के पहन सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको ये नहीं पता होता कि आपका प्राइमरी नंबर हो सकता है कम इन्फ्लुएंशियल हो और आप किसी सेकेंडरी नंबर से ज़्यादा एम्पावर्ड हो, तो उस केस में आपको वो जेमस्टोन उतना बेनिफिट नहीं करेगा। जैसे कोई एक इंसान अगर नंबर 1 है या नंबर 2 है, लेकिन वो डबली नंबर 9 से रूल्ड है या वो डबली नंबर 8 से रूल्ड है, तो उसके लिए नंबर 1 वाला या नंबर 2 वाला जेमस्टोन उतना एप्ट नहीं होगा। तो जेमस्टोन्स की जनरल रिकमेंडेशन मैं तो जनरली नहीं करती हूँ, बट उसके अलावा जो भी टिप्स हैं, अगर आप इनको जनरली यूज़ करते हैं, तो इससे भी आप अपने नंबर्स का सबसे बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो आई जस्ट होप कि आप अपने लकी नंबर्स को यूज़ करें, अपने लकी कलर्स को यूज़ करें और हार्डवर्क करते रहें, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और फिर
किस्मत तो आपके साथ ही है। विश यू ऑल द लक। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।